बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद आरिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर हम चार्जेस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। अभी के इस लेक्चर में हमने देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि हमारे पास एक चार्ज है और वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा। आपको याद होगा कूलम्स लॉ के बाद हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और अभी के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। The work done in bringing a unit positive charge from infinity to that specific point is called electric potential। किसी इनफाइनाइट पॉइंट से हम एक चार्ज को मूव करवाते हुए किसी स्पेसिफिक पॉइंट में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन उसके ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट कर लेता है, वहाँ तक हम लेकर आएंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हम वर्क डन करेंगे तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। स्टूडेंट इसको डिराइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन है कि कंसिडर हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। हमारे पास एक कैपिटल क्यू एक चार्ज है, उसको हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर प्लेस किया हुआ है। लेट ए चार्ज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जो बड़े वाले चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा है, इस फील्ड के अगेंस्ट हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे और उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे और फाइनली हम टोटल वर्क डन या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपके पास फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए से हमने इस पॉइंट बी तक एक चार्ज को मूव करवाना है। तो हमने क्या किया है, हमने स्मॉल इंटरवल्स बनाए हैं R1, इसी तरीके से R2, फिर R3, R4, R5 एंड सो ऑन। हमने Rn कह दिया, ये कोई भी नंबर होगा। और सुनिए हमारे पास पॉइंट B होगा। इस पॉइंट B तक हम स्टेप वाइज जितना वर्क डन करेंगे वो सारा वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उस वर्क डन को हम एक चार्ज से डिवाइड कर देंगे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट ये हमारे पास डायग्राम बड़ी सिंपल सी, इन्फिनिटी हम इसको कह देते हैं कि पॉइंट ए जो है ये हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर है। इस इन्फिनिटी से हम टुवर्ड दैट फील्ड हमने चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है। तो हम देखते हैं कि हम स्टेप वाइज इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, जो हमारे पास पहला स्टेप होगा वो हमारे पास क्या है, ए से R1 तक, यानी हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये R1 है जिसको हमने डेल्टा R भी कहा हुआ है। यहाँ का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे स्टूडेंट, F इनटू डेल्टा R और F डेल्टा R कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करना है तो फोर्स आपकी अगेंस्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, 180 डिग्री लिख देंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्सेस कितनी होती हैं, क्यू नॉट ई होती है इलेक्ट्रिक फोर्सेस, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ लगा लेंगे, F की जगह पर हम क्यू नॉट ई लगा लेंगे और cos 180 हमने लगाया। cos 180 स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। और स्टूडेंट ये आपके पास वर्क डन है ड्यू टू फर्स्ट स्टेप। जितना आपने इस स्टेप में काम करना है ए से लेकर R1 तक, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा। इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। जो कूलम्स लॉ के बाद हमने एक छोटी सी डेरिवेशन की थी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, तो Q/R²। और जो डेल्टा R है उसको हम क्या कहेंगे, R2 - R1 कह देते हैं, जो यहाँ पर हमने डायग्राम में लिखा हुआ डेल्टा R। ये दो इंटरवल्स का आपस का डिफरेंस हो जाएगा या डिस्टेंस हो जाएगा। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लगानी है, E की भी वैल्यू हमने पुट करनी है और डेल्टा R की वैल्यू हमने पुट करनी है। अगर मैं इसमें इसी वर्क डन में ये वैल्यूज़ लगा देता हूँ तो -Q0 अपनी जगह पर आ जाएगा। E की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और डेल्टा R की जगह पर क्या लिखूंगा, R1 - RA। ये जो दो हमारे पास आ जाते हैं डिस्टेंस।
स्टूडेंट इसको हमने रीअरेंज करना है। इस तरह अरेंज करने की Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने एक जगह लिख दिया, और ये जो R1 माइनस R2 है इसके नीचे R स्क्वायर हमने डिवाइड कर लिया। ये जो R स्क्वायर है इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। R स्क्वायर 2 R's का मल्टीपल है, और ये यही 2 R होते हैं हमारे पास जो इंटरवल हम ले रहे हैं R1 और RA। तो इसको फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम R स्क्वायर की जगह पर R1 और RA की वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट इसको फर्दर हम रीअरेंज करते हैं। वर्क डन को लिखा, माइनस Q चार्ज को लिखा, कैपिटल Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखा। अब ये जो R1 RA है इसको एक दफ़ा R1 से डिवाइड किया, फिर माइनस, फिर यही R1 और RA को हमने RA से डिवाइड किया। अब जब हमने इसको R1 से डिवाइड किया तो R1 R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे RA रह जाएगा, तो ये फैक्टर हमारे पास बच जाएगा। इसी तरीके से जब इसी सारे फैक्टर को आप RA से डिवाइड करेंगे तो RA के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 आपके पास बच जाएगा। स्टूडेंट ये आपके पास अब हो जाएगा टोटल वर्क डन। ये माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन, इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ठीक है, ये माइनस का साइन इनवर्ड आ जाएगा। जब ये इनवर्ड आ जाएगा आप देख रहे हैं कि R1 जो है इसके साथ ये माइनस का साइन है, इसमें ये नेगेटिव साइन है। जब ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा तो इस R1 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये RA वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस का साइन भी हमने अरेंज कर लिया। स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बिटवीन दीज टू इंटरवल्स, जो आपके पास फर्स्ट इन्फिनिटी लेवल जो RA था वहाँ से लेकर R1 तक ये वर्क डन हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट वर्क डन। नेक्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन हो जाएगा, अब 1 से लेकर 2 तक जाना है, फिर 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, अब टू N, और फिर N से B तक हमने जाना है। स्टूडेंट यही चीज़ लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर R1 से R2 तक, तो सेकेंड फैक्टर R2 माइनस R1 लिख देते हैं। स्टूडेंट इसी के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो Rn जो हमारे पास सेकेंड लास्ट पॉइंट था, और फिर लास्ट हमारे पास पॉइंट B था, तो Rn और B का। तो स्टूडेंट यही फैक्टर लिखेंगे Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर Rn। तो ये हमारे पास टोटल गया इंटरवल्स का वर्क डन हमारे पास कैलकुलेट हो गया। नाउ टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B इज़, अब टोटल वर्क डन हमारे पास पॉइंट A जो इन्फिनिटी है और पॉइंट B जो उस चार्ज के पास पॉइंट था, इसका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा हम टोटल कर लेंगे। तो R1 से लेकर A तक, 1 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, और N से लेकर B तक टोटल वर्क डन को हम सम कर लेंगे। इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे तो टोटल में ये वैल्यूज़ ऐड होनी है। स्टूडेंट ख्याल रखिएगा ये वाला जो फैक्टर है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके पास भी Q इंटू Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इसके पास भी Q इंटू Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फैक्टर सबके पास आ रहा, ये हम एक ही दफ़ा कॉमन लिख लेते हैं। जब हमने इसको कॉमन लिखा तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिख लिया, हमारे पास ये वैल्यूज़ बच जाती हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA, ये लिख लिया हमने। स्टूडेंट सेकेंड वैल्यू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1, ये लिख लिया हमने। फिर प्लस फाइनल वैल्यू हमारे पास 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RN, वो हमने फाइनल पे ये वैल्यूज़ लिख ली। अब बड़े एहतियात से आपने इसको देखना स्टूडेंट, ये जो आपके पास R1 ओवर R1 है ये वाला अपने इस माइनस के साथ कैंसिल हो रहा, इसी तरीके से सेकंड वाला अपने सेकंड माइनस के साथ यानी माइनस 1 ओवर R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस R3 माइनस R3 के साथ। सेंटर पे सारे वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 से लेकर N तक। एक एंड वाला रह जाएगा पॉइंट A और एक फाइनल रह जाएगा पॉइंट B रह जाएगा, जो कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये दो फाइनल हमारे पास रह जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पॉइंट A इज़ एट इन्फिनिटी। हमने ये कहा है कि पॉइंट A हमारे पास इन्फिनिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में भी हम ये कहते हैं कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक हमने चार्ज को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना है। जब वो इन्फिनिटी है तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB। अब ये जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट आप इसका लिखेंगे उसमें फिर A और B की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स आपके पास ख़त्म हो गए, एक डिस्टेंस आपके पास रह गया। तो स्टूडेंट मोर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, वर्क डन को आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U लिखेंगे। वर्क डन को हमने पिछले लेक्चर में भी यही किया हुआ है, U लिखा हुआ है।
तो क्यू क्यूब ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r लिख लिया। अब हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो एनर्जी आ गया, ये तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे पास टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इस वाले वर्क डन को एक चार्ज से डिवाइड कर दें। जब उसको एक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो 1/q, और ये वर्क डन क्यू स्मॉल और कैपिटल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद ये वाला क्यू इस वाले को कैंसिल कर देगा। कैंसिल होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला रह जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। स्टूडेंट दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको एक MCQ में अगर गिवन किया जाए कोई चार्ज जी फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो ये जो फैक्टर है ये तो 9 × 10⁹ होता है। चार्ज आपको गिवन था 10 माइक्रोकूलम्स और डिस्टेंस आपको गिवन था 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आप बता देंगे कि 2 सेंटीमीटर के ऊपर ये इसने कितना पोटेंशियल डेवलप किया है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और होप सो आपको समझ आया होगा। इसको कंटिन्यू करते हैं फर्दर लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।